हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एनिमल टिश्यू को कंटिन्यू करते हुए आगे हम कनेक्टिव टिश्यू कवर कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। ठीक है, कनेक्टिव से समझ में आता है एक कनेक्शन मेंटेन करना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट्स अ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू। अब लिंक या सपोर्ट किसको करता है? ये किसी भी ऑर्गन को। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो टिश्यूज हैं उनको सपोर्ट करेगा, या जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करेगा या लिंक करेगा। तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें कि कनेक्टिव टिश्यूज के कितने टाइप्स हैं, तो हम देखेंगे इसको जो कैटेगराइजेशन किया गया है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू जब हम प्रॉपर की बात करते हैं तो हम उसमें दो टाइप पढ़ते हैं, वन इज एरियोलर एंड अदर इज एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं उसमें कार्टिलेज एंड बोन के बारे में स्टडी करेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जब हम देखेंगे तो उसमें हम टेंडन एंड लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं तो ब्लड में देखेंगे। ब्लड ही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किस मीडियम में प्रेजेंट है? फ्लूइड मीडियम में प्रेजेंट है। मतलब ये ओनली टिश्यू है विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ब्लड के अंदर में हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, जो इनके बारे में हम देखेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम एक चीज़ और देखते हैं कि इसमें दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक तो हमारा ब्लड पढ़ते हैं और ब्लड के अलावा हम लिम्फ पढ़ते हैं। ठीक है, लिम्फ जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। ब्लड के बारे में हमने ये कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। लिम्फ में जब हम देखेंगे तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी होगी किसके? जनरल जो ओवरव्यू है कनेक्टिव टिश्यू का, हमें क्या क्या चीजें देखनी है उसके बारे में। अब हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, या कैसे होते हैं। तो हम देखते हैं कि सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो इसमें मैट्रिक्स होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू में, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में ही जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्लेस्ड होती हैं या एम्बेडेड होती हैं विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इसी मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे, जैसे मास्ट सेल हो गई, फाइब्रोब्लास्ट हो गई, आरबीसी हो गई, एडिपोज टिश्यू हो गए। ये सारे कहाँ मिलेंगे? हमें मैट्रिक्स में मिलेंगे। एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे मैट्रिक्स से। ठीक है, इनमें क्या होती है? ब्लड की सप्लाई अपनी खुद की होती है, दे हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई। बल्कि ये चीज़ें हम एपिथेलियल टिश्यूज में देख रहे थे तो उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं थी। वहां पर किसके थ्रू नरिशमेंट हो रहा था एपिथेलियल सेल्स का? कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू ही हो रहा था। ठीक है, बेसिक जो फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का वो क्या होता है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है, क्योंकि इसमें बोन और लिगामेंट्स वगैरह भी जो आते हैं तो वो क्या मेंटेन करते हैं? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्ले रोल इन द बॉडी डिफेंस, रिपेयर एंड फैट स्टोरेज। ठीक है, फैट स्टोरेज की बात हम करते हैं, हम देखेंगे कौन से टिश्यूज परफॉर्म करते हैं। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी का, वो कौन परफॉर्म करता है? तो ये सारे क्या हैं? फंक्शन है हमारे किसके? कनेक्टिव टिश्यूज के। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम सबसे पहले देख रहे हैं एरियोलर टिश्यूज को। एरियोलर टिश्यूज आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ होगी? बिटवीन द स्किन एंड मसल, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड इन द नर्व्स इन द बोन मैरो। ठीक है, दे फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन के अंदर जो भी स्पेस क्रिएट होगा उसको क्या करते हैं? फिल करते हैं। कौन? एरियोलर टिश्यूज। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टेस्ट। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पर अगर हम देखें कि जो स्ट्रक्चर है इसका किसका? एरियोलर टिश्यू का, तो वो हम देख सकते हैं कि ये लूजली, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो कैसा है? ज़्यादा प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो प्रेजेंट हैं, मास्ट सेल प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, डिफरेंट हमारे एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे। और ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या करते हैं? ये फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? एरियोलर टिश्यू की, जो कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में आ रहे हैं। कनिया हम जिसको बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात कर रहे हैं।
इसका हम दूसरा फॉर्म देखते हैं एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में भी पूछता है। तो एडिपोज टिश्यू मेनली क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं फैट को, सो दे आर फैट स्टोरिंग टिश्यूज, ठीक है। दे कंटेन एडिपोज सेल्स फॉर स्टोरिंग फैट। इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। इनकी लोकेशन कैसी है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड द स्किन। इट एक्ट एज इंसुलेटर। जो ये टिश्यूज है वो इंसुलेटर का काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि और किसके बीच प्रेजेंट है, क्योंकि ये स्किन के बीच प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टिलेज को। कार्टिलेज हम किस में देख रहे हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में पढ़ रहे हैं। सो कार्टिलेज इज अ रिजिड इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ इंड्यूरिंग मैकेनिकल स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, बियर कर जाता है मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। ये रिजिड होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, ठीक है। वर्डली स्पेस सेल्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। जो इसकी सेल्स होती हैं कार्टिलेजिनस सेल्स, जो जिससे बना होता है टिश्यू, ये उनके सेल में क्या मेनली कंपोज होता है, प्रोटीन और शुगर प्रेजेंट होता है। इट स्मूदन द बोन सरफेस। अब इसका फंक्शन क्या कहलाएगा कार्टिलेज का, कि जो बोन की सरफेस होती है उसको क्या करता है, स्मूथ करता है। जो जॉइंट्स के पास जो होते हैं उसको क्या करता है, स्मूथ करता है। प्रेजेंट इन द नोज टिप, ठीक है। नोज टिप में जो सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है वो क्या है, कार्टिलेजिनस टिश्यूज है। ईयर का पिन्ना अगर हम देखें तो वहां पर भी क्या है, कार्टिलेजिनस टिश्यूज प्रेजेंट है। इन द ट्रैकिया एंड द लैरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा हमारा, कार्टिलेज। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि टिप ऑफ द नोज पिन्ना में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कार्टिलेज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम देखते हैं जो, ठीक है। तो बोन के बारे में अगर देखें तो बोन इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क। जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है बॉडी का है, किसी भी लिविंग टिश्यूज जो है एनिमल टिश्यूज में हम देख रहे हैं, तो जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू वो क्या है, बोन है। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे। दे आर कंपोज्ड ऑफ बोन सेल्स एंड हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसका बना होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। समटाइम्स इसमें मैग्नीशियम भी बोल देता है, तो मैग्नीशियम भी प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं टेंडन्स की, कि टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो जब हम टेंडन और लिगामेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टेंडन में कि दे कनेक्ट मसल टू बोन। ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम में कि टेंडन किसको कनेक्ट करता है, बोन टू बोन या बोन टू मसल, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन। इट इज फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ काफी होती है टेंडन्स की, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि किसको कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट्स की बात करते हैं तो लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। तो बोन टू बोन अटैचमेंट जो होता है वो कौन फॉर्म करता है, तो लिगामेंट। तो हमें लिगामेंट टेंडन में कंफ्यूज नहीं होना है। लिगामेंट इज अ इलास्टिक टिश्यू एंड हैव लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स का जो कंपोजिशन है या मैट्रिक्स जो होगा वो कैसा होगा, बहुत ही लेस अमाउंट प्रेजेंट होगा, बट ये कैसे होंगे, इलास्टिक नेचर के होंगे। अब हम बात करते हैं ब्लड की, विच इज ओनली कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है या कौन सा टिश्यू है जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमें पता होना चाहिए दैट इज ब्लड। सो इट ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्ट फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये कैसे क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया ब्लड का। अब अगर हम इस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं इसके कंपोजिशन की बात कर लें, ठीक है। तो ब्लड जो होता है मेनली कंपोज किसका होता है, एक तो प्लाज्मा हो गया, दूसरा क्या हो गया, हमारे ब्लड कार्पेसल्स हो गए। जो प्लाज्मा होता है मेनली ये कैसा होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा हो गया। इसका जो कंपोजिशन है प्लाज्मा का मेनली क्या होता है, 90% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, 7% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 0.9% सॉल्ट प्रेजेंट होगा, 0.1% क्या रहेगा, ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है तो ये ब्लड जो होता है उसका क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। जो ब्लड का मोस्टली जो 60% पोर्शन है ब्लड में वो क्या है, प्लाज्मा है, और इसके हमने कंपोजिशन की बात कर दी है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड कार्पसल्स के बारे में। हम अगर देखते हैं तो जो ब्लड कार्पसल्स हैं उनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है, तो एक है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की हम बात करते हैं। जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिया हम जिसको आरबीसी कह रहे हैं, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, दे कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, ठीक। और जो हमारे ये ब्लड का रेड कलर है वो भी किस में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में मिलता है। ठीक है, तो रेड कलर पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब किसके थ्रू आता है, तो हीमोग्लोबिन के थ्रू आता है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, जिनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स, तो इनका मेन फंक्शन जो होता है हमारी बॉडी में वो क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। मतलब अगर कोई भी फॉरेन बॉडीज आती हैं जो कि वायरस बैक्टीरिया है, इनको क्या करेंगे, ये इनगल्फ कर लेते हैं, उनका लिसिस कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम कॉजिंग डिजीज। और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं उनका फॉर्मेशन भी कौन करता है, डब्ल्यूबीसीएस करते हैं। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड में थक्का जमता है, जो क्लॉटिंग होती है, वो किसके थ्रू होती है, प्लेटलेट्स के थ्रू ही होती है। और इसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट के लिए। तो ये बात हो गई हमारे ब्लड कैपेसल्स की। इसमें से हमने एक और चीज देखी थी, लिम्फ के बारे में देखी कि लिम्फ क्या होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लिम्फ के बारे में हम देखते हैं तो लिम्फ जो है, इट इज अ फ्लूइड दैट फ्लोज इन अ लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इस सिस्टम में मेनली क्या क्या कंपोज होता है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं कि जो हमारा लिम्फ है उसमें क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, लिपिड्स एज एंड डब्ल्यूबीसी। जब हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या, जैसा ही फंक्शन किसका था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का था, वही सेम फंक्शन यहाँ पर होगा। क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है वो किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, दे फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन बॉडीज है उससे क्या करना है, इनको फाइट करना है जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड कैरीज अवे द वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, लाइक CO2। ठीक है, जो कि सेल से बाहर निकालते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई लिम्फ की। तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू के जो सारे कंपोनेंट थे, जो सारा क्लासिफिकेशन था वो इसमें कवर हो गया है। सो दिस वे वी कंप्लीटेड द कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू सो मच।